मैं राम को फिर वैसे ही पढ़ाती हूँ। देखो अभी हम राम से पूछेंगे, राम व्हाट इज योर नेम? नाम दाता। एंड व्हाट इज योर फादर नेम? टिम्पल। ओके, एंड व्हाट इज योर मदर नेम? नाम दातू। मदर नेम? हेयर कट कराया राम ने? राम ने कहाँ से हेयर कट कराया? दिखाओ। देना। कहाँ से हेयर कट कराया राम ने? पीछे से? और यहाँ पे। और कहाँ पे कराया? यहाँ पे। किस? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है। अभी मैंने डिम्पल को जिम भेजा है क्योंकि मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आपको बताया है कि हमने सोचा था, हमने डिसाइड किया था कि वेकेशन स्टार्ट हो गया तो साथ में मिलके वर्कआउट करेंगे प्लस डाइट करेंगे। तो डिम्पल का डेली यही हो रहा था कि आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, आज जाऊँगा। तो आज मैंने क्या किया है, आज मैंने पहले उनको उठाया है और मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, आप जाओगे क्योंकि इसलिए उनको उठा के पहले मैंने उनको भेज दिया है और अब जा रही हूँ मैं उनके पास, क्योंकि किसी तरह से मुझे उनका रूटीन स्टार्ट करवाना है क्योंकि उनको आलस आ जाएगा हर दिन कि आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा। तो फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा उनको उठा के भेजने में। मैं 6 बजे से उठी हुई थी, वो 7:30 बजे गए हैं। अब वो चले गए हैं तो अब मैं तैयार होके अब उनके पीछे पीछे पहुँचती हूँ। तो हालांकि किसी भी किसी तरीके से वो रूटीन स्टार्ट हो तो इसलिए मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये जो मेरी पानी की बोतल है ये मुझे राम ने दी थी मदर्स डे पे गिफ्ट में। सच में ये बोतल इतनी अच्छी है कि अगर इसमें पानी में भर के रख लेती हूँ, अगर ठंडा पानी भर के रखती हूँ, वो पूरे 24 घंटे तक उतने ही टेम्परेचर पे रहता है जितना वो चिल्ड मैंने उसको भर के रखती हूँ, ठंडा या गर्म जो भी। अब मैं इस 1 लीटर बोतल में मैं इलेक्ट्रॉल का आधा पाउडर डालूंगी, 1 पैकेट का आधा हाफ डालूंगी और 1 लेमन। ये मैं अपने वर्कआउट में यूज़ करती हूँ उसको, जब मैं जिम जाती हूँ वर्कआउट के लिए। मैं पहले इसको ऐड कर लेती हूँ इसमें जल्दी से। कितना मतलब आधा मैंने बचा लिया है। और मैं रेडी होके निकल आई हूँ। डिम्पल तो देखते हैं उनका लुक क्या होता है देख के, क्योंकि वो कह रहे थे ठीक है चलो मैं जा रहा हूँ तुम आ जाना, लेकिन मैंने बोल भी दिया था उनको हाँ ठीक है मैं आऊँगी। तो कह रहे तुम आओगी नहीं, तुम सिर्फ ऐसे ही बोल रही हो, तुम सो जाओगे मेरे जाने के बाद ही। अब उनको देख के देखो क्या लगता है। काफ़ी तैयार हो गई हूँ, धूप बहुत तेज निकल रही है, ये गर्मी का टाइम बहुत बुरा होता है। बॉयज सब मेहनत करने पे लगे हुए हैं, नीचे मेहनत कर रहे हैं, हम ऊपर चलते हैं वर्कआउट करते हैं। पहले ट्रेडमिल पे वॉक कर लेते हैं थोड़ा। देखो अभी ये घर जा रहे हैं इतनी जल्दी। वाले भैया अब मैं इसे पूछूंगी मेरा वर्कआउट पूरा हो गया? मिंटू भैया हो गया पूरा? 5 एक्सरसाइज हो गई थी। बहुत है इतना है? ठीक है अभी घर पहुंचने का टाइम हो गया। डिम्पल मुझसे पहले ही चले गए थे, कह रहे थे मेरा हो गया तुम आती रहना जब तुम्हें आना होगा। और हम चलते हैं घर जाके पहले कुछ बनाते हैं, राम को उठाते हैं। राम को स्कूल भेजना नहीं है, डिम्पल ने मना कर दिया है क्योंकि उसने देखा है कि राम अभी कुछ दिन से स्कूल, वो जब स्कूल जा रहा है ना वो खुश होके जाता है, लेकिन स्कूल में एक मेड दीदी हैं वो पता नहीं क्यों उनको देख के ही ना रोने लगता है। तो वो चीज़ मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है छोटा सा, होता है। लेकिन फिर पापा जी के साथ उसको 2-3 दिन भेजा मैंने, पापा जी ने भी मुझे यही सेम बात बोली। और कल डिम्पल गए तो उन्होंने भी सेम ही बात बोली, डिम्पल ने भी। तो डिम्पल ने मना कर दिया कि मैं नहीं भेजूंगा अपने बेटे को, उसे भेजने की जरूरत नहीं है, वो नहीं जाएगा। डायरेक्ट अब जब वेकेशन के बाद में स्कूल ओपन होंगे हम उसे अपने साथ स्कूल ले जाएंगे और लाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, मैं तो हर तरीके से एग्री हूँ। तो अब राम को स्कूल जाना ही नहीं है तो सो रहा होगा, उसको उठा के कुछ नाश्ता वास्ता बनाते हैं खाने के लिए। बोलो पहले सबको गुड मॉर्निंग। राम उठ गया सो के? तुम क्या कर रहे हो? ये बस चला रहा हूँ। ये तुम अपनी बस चला रहे हो? राम तुम ना छोटे से होके इस बस के अंदर बैठ जाओ, फिर तुम ये बस चला लेना। तुम बैठ गए? कहाँ बैठे हो तुम? अभी तो बैठे ही नहीं हो। हैं? कहाँ बैठ गए तुम? राम तुम्हें टॉय पसंद है? अच्छा पहले एक बात बताओ, आज तो राम की स्कूल की छुट्टी हो गई, राम खुश है? चलो बाय करो पहले। बाय। तुम बाहर गए थे? क्या हो रहा है बाहर? हाँ बस बताऊंगी, पहले बताओ तुम बाहर क्या हो रहा है? राम गर्मी हो रही है बाहर? कितनी तेज गर्मी हो रही है? कि पहले बताओ मम्मा को कितनी तेज गर्मी हो रही है? क्या तुम्हारी बस कहाँ गई? देखो तुमने बस कहाँ रखी अपनी? ये रे फ्रिज के ऊपर रखी है राम की बस। लो अब बताओ राम, बाहर बहुत गर्मी हो रही है?
तुम क्या लेने गए थे? राम अपने लिए क्या लाया है? पनीर। अब राम पनीर खाएगा। चलो हाई फाई कर तू। नहीं, मम्मा बनाएंगी राम के लिए। नहीं। अच्छा बताओ, फ्राई करूँ पनीर? ऐसे खाओगे? सिंपल खाओगे? आज सिंपल खाऊंगा। सिंपल खाओगे? हाँ। पक्का? चलो मैं अभी लाती हूँ। ये अब मैं घर की सफाई करूंगी, थोड़े अपने काम करूंगी जो मोस्टली घर में काम होते हैं, तो वो तो करनी है। तो अब जैसे मैं वो काम करते करते मैं क्या करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ना मोस्टली कभी भी ना बैठ के आराम से वो ना पढ़ सकते हैं और ना ही बैठ के वो खाना खाते हैं। तो हमें इनको खाना भी खिलाना होता है, वो भी ऐसे खिलाना होता है हाँ कि इनके साथ खेल खेल के। और वैसे ही अगर इनको पढ़ाना है तो हमें खेलना पड़ेगा इनके साथ। बोलो ना, बोलो। अब वो मुझसे कह रहे हैं मम्मा यहाँ बैठ के वीडियो बनाओ। तो अब मैं क्या करूंगी, ऐसे फ्रंट वाले से बनाऊं। चलो पहले फ्रंट कैमरे से, क्योंकि अब राम को ना फ्रंट कैमरे से वीडियो बनवानी है, क्योंकि इसको दिखता है कि हाँ ये कैमरे में शूट हो रहा है। तो अच्छा, मैं बात ये कह रही थी, तो मैं राम को जब पढ़ाती हूँ ना, तो मैं इसी तरीके से राम को पढ़ाती हूँ। मैं अपने काम करती रहती हूँ और ये अपने किसी भी टॉय से खेलता रहता है, तो मैं राम को फिर वैसे ही पढ़ाती हूँ। देखो अभी हम राम से पूछेंगे, राम व्हाट इज योर नेम नाम दाता एंड व्हाट इज योर फादर नेम? सिंपल। ओके, एंड व्हाट इज योर मदर नेम? नाम दाता मदर नेम मैंने यार, मतलब अपना नाम पता है, डैडी का नाम पता है, बट मम्मा का नाम नहीं पता है। बस सिखाती मम्मा है और मम्मा का ही नाम नहीं पता है। बहुत अच्छे। ओके चलो अपने दादाजी का नाम बताओ। चलो व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम? नाम दाता। पापा जी का नाम क्या है? बापू जी का नाम क्या? बताओ, तुम बताओ। बापू जी का नाम दाता। नहीं, सही से बताओ। नाम दाता। राम व्हाट इज योर ग्रैंडफादर नेम? इसका अच्छा था। ठीक से बताओ, प्रॉपर्ली बताओ बेटा। आप बताते नाम दाता। क्या नाम है पापा जी का? बापू जी का नाम दाता। नो, ठीक से बताओ। आप हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। बोलते तो बाबा टेम किशनपाल टिकट बाल राठौर। दाता। एंड व्हाट इज योर मदर नेम? नाम शीना राठौर। राम तुम मतलब ये गलत बात है, नहीं माता। उसे सब पता है, बट वही वाली बात है ना कि बच्चों के मन की बात होती है। वो कभी अपने मन से तो तुम्हें पता भी नहीं होगा वो क्या क्या चीजें बता देंगे, और कभी ये होता है कि तुम पूछो या तुम बताओ तो वो तब भी नहीं करते हैं। ये हर बच्चे की नोटिंग होती है। अब मैंने राम को ना सब कुछ लर्न कराया हुआ था, बट वो सब भूल गया है। देखो अब वो ए फॉर एप्पल भी नहीं सुना पाएगा। राम बताओ, ए फॉर एप्पल। बी फॉर बिफोर। यहाँ आके बताओ, आप सबको बताओ, जल्दी आओ। ए फॉर एप्पल। बी फॉर बिफोर बिफोर एप्पल होता है? नो, बिफोर क्या होता है? बिफोर क्या होता है बिफोर? बिफोर क्या होता है? तुम बताओ बिफोर क्या होता है? बिफोर क्या है? यार बिफोर क्या होता है बेटा? बिफोर क्या होता है? बिफोर बनाना। बिफोर बनाना। सी फॉर केक। डी फॉर, अब देखो अब कह रहा डी फॉर कैट। डी फॉर कैट कैसे हो सकती है राम? मियाओ। डी फॉर क्या होता है बताओ ना। अरे यार मुझे पूछ कर रहा है वो। तो अब मैं ऐसी करती हूँ, अब मैं काम करूंगी ना तो मैं इससे दूर से बातें करती रहूंगी। अच्छा चलो ठीक है, ये अपना कुछ भी काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ और इससे दूर से ही बातें करते करते मैं इसको ये चीजें लर्न कराती रहती हूँ। और हाँ, राम को वीक्स नेम भी आते हैं। राम वीक नेम आते हैं ना राम को? देखो वो भी सुनवाती हूँ। आओ चलो ये भी सुनाते हैं हम सबको। आओ जल्दी से, चलो राम वीक नेम सुनाते हैं, वीक नेम सुनाते हैं। सुनाओ। संडे। संडे। संडे के बाद क्या आता है? संडे। संडे। आगे 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 क्या आता है? क्या है? सुनाओ। मंडे। हाँ मंडे। मंडे। आगे आगे अब बताओ ना नेक्स्ट क्या है? मंडे के बाद क्या आता है? मंडे बाद क्या आता है? मंडे। मंडे। हाँ हाँ। मंडे। ट्यूसडे। ट्यूसडे। आगे बताओ, बताओ ना। मंडे। ट्यूसडे के बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? क्या आता है? तुम बताओ ना बेटा क्या आता है? और यार ये ना कैमरे के सामने ना मेरी कुछ कुछ करे जा रहा है। ये जो भी मैंने सिखाती हूँ ना सब बेकार है, क्योंकि जब हम इनसे पूछें तो वो सुनाए ही ना। यार मतलब जिंदगी बर्बाद है, जिंदगी बर्बाद हो गई। इनको आता ही नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है और इनको कुछ समझना भी नहीं है, चाहे तुम कितना भी बोलो। खैर ये सारी मदर्स मेरी मन की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, जितनी भी मदर्स हैं, कि रियली एक मदर होना इट्स नॉट इजी। बहुत फीलिंग्स तो खैर उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो तो बहुत ही अलग है, लेकिन इनके साथ में रहना, इनको सिखाना और इनके साथ चीजें करना इट्स नॉट इजी। ये क्या है? ये क्या है? अब तुमने माउथ में क्या दिया? आपने दिखाओ मम्मा को। आओ, अपनी बस के टायर की रबड़ उसने निकाल दिया राम ने। राम ये क्या कर रहे हो तुम? मैं आप सबको कुछ बताने वाला है। बताओ राम, क्या बता रहे हो तुम सबको? क्या बता रहे हो? हेयर कट कराया राम ने? राम ने कहाँ से हेयर कट कराया? दिखाओ। कहाँ से हेयर कट कराया राम ने? पीछे से? और कहाँ पे कराया? किसके साथ गए थे तुम? डैडी के साथ गए थे। अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हें अच्छा लग रहा है? अब राम खाना खाएगा?
कार्टून देखोगे? हाँ, पहले खाना खाओगे फिर कार्टून देखोगे। मैं कार्टून। पहले खाना फिर कार्टून। नहीं कार्टून। सबसे पूछो, बताओ सब। अच्छा आप सभी राम को बताओ कि पहले राम को खाना खाना चाहिए ना? ऐसे चिल्लाते हैं? नहीं चिल्लाते। नहीं चिल्लाते ना? फिर तुम क्यों चिल्ला रहे हो? नहीं चिल्लाते। चल, गंदे बच्चे को। हम कार्टून। आओ पहले खाना खा लो। मैं कार्टून देखना। बाय करो सबको। बाय। बोलो मैं अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो मैं अभी आ रहा हूँ। बाय। बाय। पूछो आप सबको मैं कैसा लगता हूँ? मैं कैसे जानता हूँ? बोलो आप सबको मैं अच्छा लगता हूँ? मैं सबसे बनता हूँ। बोलो मुझसे बात करनी है तो आप कमेंट किया करो। कभी करनी हो। अगर आपको मुझसे बात करनी है। बच्चे बात करनी है। हाँ हाँ। बोलो मेरी मम्मा वहाँ रिप्लाई करेंगी। बताओ। मम्मी। हाँ नाना चलना। राम के साथ जिम जाना है। हाँ। राम को जिम जाना है। हाँ। क्यों भाई? जाना है मम्मी। हैं? मम्मी। राम को जिम जाना है भाई। राम पहले बताओ जिम क्यों जाना है तुम्हें? मम्मी। हाँ मम्मा बता देना। मम्मा के साथ जिम जाओगे तुम? हाँ। अच्छा क्या करोगे जिम जाके फिर? जिम जा राम ये बताओ सबको ये बताओ। बाहर गर्मी हो रही, पहले सबको ये बताओ कि जिम जाके क्या करते हैं? जिम में क्या करते हैं सब लोग? बताओ ना। इचिंग हो रही है तुम्हारे वहाँ? है इचिंग हो रही है? हो गई? हाँ। अच्छा चलो अब बताओ पहले सबको ये बताओ। मैं गाड़ी को चला दूँ। गाड़ी को ड्राइवर चलाऊं? पहले सबको ये बताओ। मैं गाड़ी को फिर चलाऊंगी, पहले ये बताओ। हम कार्टून। अरे यार मेरी बात भी तो सुन लो बेटा, मैं क्या कह रही हूँ। मैं बोल रही हूँ पहले सबको ये बताओ कि हम सब जिम जाके क्या करते हैं? चला के कार्टून। जिम में क्या करते हैं सब? तब चिंता करते हैं। तुम बताओ ना। मैं नहीं जाऊंगा मैं। तो राम को पता है ना, राम बताता है ना मम्मा को। मम्मी। यार इसका मूड नहीं है बात। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कहीं भी नहीं जाओगे? नहीं। ठीक है मत जाओ, बाय। बाय। अभी राम को सुला दिया था, राम सो गया। यानी तबीयत ना एकदम डाउन हो रही है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और अजीब सी बेचैनी हो रही है, कभी ठंड लग रही है कभी गर्मी लग रही है। अभी डिम्पल क्लास गए हैं तो वो मुझे देखे गए हैं, अभी एक टैबलेट देके गए हैं फेरन प्लस है ये, और गर्म करके दूध देके गए हैं कि तुम ये पी लेना जब तक मैं आऊँ, तब तक काफ़ी रिलीफ मिलेगा, अगर नहीं मिले तो डॉक्टर के जाएंगे देखेंगे। वैसे तो मतलब ऐसा हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, पूरी बॉडी में अजीब सी झंझनाहट और जैसे वही फीवर वाली फीलिंग, बॉडी गर्म भी हो रही है, ठंड लग रही है, पंखा ना चलाओ तो गर्मी लग रही है, अगर फैन ऑन कर लो तो फिर सर्दी लग रही है, ऐसा हो रहा है। अभी सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर भयंकर दुख रहा है पूरा वाला पूरी। हाँ। तुम दवाई दोगे मम्मा को? लाओ दे दो, लाओ। हाँ मम्मा को क्या हो गया राम? फीवर हो गया मम्मा को हैं? हाँ बेटा हम तो मुझे दवाई पिलाओगे? लाओ दे दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना राम? लाओ दे दो। राम से नहीं निकल रहा है, लाओ मैं हेल्प करूं, लाओ लाओ, इसको ऐसे यहाँ से निकालो, 1 मिनट रुको, लो निकालो, लाओ दे दो, मैं खा लूँ इसको। तो माउथ में नहीं रखो, मैं खा लूंगी, दे दो। थैंक यू राम। तू रात दीवानी मैं